हाय गाइज, वेलकम बैक टू डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ टीचिंग या इंट्रोड्यूसिंग एडिशन टू योर किड्स। जैसे आपके बच्चे अराउंड 3.5-4 ईयर्स के होते हैं तो दे आर रेडी टू स्टार्ट डूइंग एडिशन या एटलीस्ट गेटिंग इंट्रोड्यूस टू द कंसेप्ट ऑफ एडिशन। यूजुअली स्कूल्स में भी UKG में एडिशन इज समथिंग दैट इज इंट्रोड्यूस फुल फ्लेजेड तरीके से, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं जिससे बच्चे थरो होने चाहिए ताकि वो जब भी एडिशन करना शुरू करें तो उनके लिए वो प्रोसेस बहुत ही सिंपल और वो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर ऑल दो स्टेप्स लाइक एनीथिंग एल्स। ये सारे स्टेप्स ऐसे नहीं है जो आप बैठ के एक हफ्ते में बच्चों को एक साथ सिखा दो। दिस आर स्टेप्स विच यू नीड टू स्टार्ट डूइंग 3 साल के आसपास से, राइट व्हेन यू इंट्रोड्यूस नंबर, और फिर धीरे धीरे करके आप ग्रेजुअली आगे बढ़ सकते हो ताकि बाय द टाइम दे आर 3.5-4 years old they are ready to start learning the basics of addition. So let's start the video. सबसे पहला और ऑब्वियस स्टेप है इसमें वो है बच्चों को नंबर्स से इंट्रोड्यूस करवाना, यानी बच्चे थरो होने चाहिए विथ ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। उसका आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दे शुड हैव द नंबर सेंस, यानी कि व्हाट डज ईच नंबर स्टैंड फॉर। यानी अगर आप 1 कहो तो उनको पता है कि वो एक ऑब्जेक्ट के लिए स्टैंड करता है, 2 कहोगे तो उनको पता चलना चाहिए कि वो 2 ऑब्जेक्ट के लिए स्टैंड करता है। सो बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग इज व्हाट दे शुड बी क्लियर विथ। व्हेन आई से कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग, इसमें 2 चीज़ें आती है। एक तो बच्चे फिंगर्स रख के जो काउंट करते हैं वो करना उनको आना चाहिए, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिस के थ्रू बच्चे ना विजुअली काउंट करना शुरू कर देते हैं अराउंड 3.5 years ऑफ एज। तो अगर आप उनके सामने 3 बॉल्स रखोगे तो दे डोंट रियली हैव टू पुट फिंगर्स एंड काउंट, दे विल बी एबल टू सी एंड टेल यू के दिस आर 3। सो दैट इज द कंसेप्ट यू वांट देम टू बी थरो विथ। एटलीस्ट 5-6 तक का जो काउंट होता है दैट इज क्वाइट ईजी विजुअली भी बच्चों के लिए सीखना। तो आप प्रैक्टिस से कोशिश कर सकते हो कि उस लेवल तक बच्चे पहुंच जाए बिफोर यू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एडिशन टू देम। द सेकेंड कंसेप्ट जो भी इससे रिलेटेड ही है वो है द सीक्वेंसिंग ऑफ नंबर्स। ऑब्वियसली एडिशन करने के लिए बच्चे एक सीक्वेंस में नंबर्स को जब बता पाएंगे तभी उनको पता चलेगा कि 4 में 1 ऐड किया तो उसके बाद का जो नंबर है 5 वो आएगा। सो दे शुड नो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल द नंबर्स। 0 to 9 इज मोर देन इनफ, लेकिन अगर उनको 20 तक का आता है तो नथिंग लाइक दैट। The third step now is to introduce them to the actual concept of addition, यानी addition actually क्या होता है, what does addition stand for। अब ये समझाने के लिए आपको physical objects के थ्रू पहले शुरू करना है। यानी आप कोई भी objects ले सकते हो और बच्चों को दिखा सकते हो कि ये 2 है और दूसरे ग्रुप में ये 1 है, तो इफ़ यू ऐड दिस 2 + 1 तो कितने हो जाएंगे। सो बेसिकली एडिशन इज जॉइनिंग। सो इफ यू हैव 2 एंड इफ आई गिव यू 1 more और इफ आई जॉइन 1 more to it, then how many do they become? They become 3, they become more than what they were। तो उस कंसेप्ट को, यानी कंसेप्ट वेर यू आर पुटिंग थिंग्स टुगेदर एंड मेकिंग देम मोर, इज कॉल्ड एडिशन। ये समझा सकते हो आप सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। दैट्स द वे किड्स विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली। तो आप मल्टीपल प्रैक्टिस एक्टिविटीज कर सकते हो, ब्लॉक्स के थ्रू कर सकते हो बाय शोइंग देम कि मेरे पास ऑलरेडी एक ब्लॉक है एंड इफ आई ऐड 1 more to it, हाउ मेनी डू दे बिकम। सो दे कैन ईदर काउंट 1 and 2, या अगर वो विजुअली बता पा रहे, काउंटिंग कर पा रहे तो दिल सी एंड से कि इट इज 2। सिमिलरली बीड्स हो गए या नॉर्मल फ्रूट्स हो गए, आपके घर में फ्रूट्स के थ्रू हो गया, पेबल्स के थ्रू हो गया, बहुत सारे पॉम्स के थ्रू हो गया। सो यू कैन कीप ऑन स्विचिंग दिस थिंग्स। जो भी घर में ऑब्जेक्ट्स है, टॉयज है चाहे, वो लीजिए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस विद देम। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू की गई चीज़ें बच्चों को बहुत ईजिली याद रहेगी एंड एटलीस्ट दे विल बी थरो विद द कंसेप्ट, इवन इफ दे स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि 2 + 3 5 होता है, वो तुरंत ना बता पाए, लेकिन दे विल अंडरस्टैंड कि इफ आई ऐड 3 to 2 then it will become a bigger number and that's called addition। इसके बाद द फर्स्ट एंड द ईजीएस्ट स्टेप जो आपको प्रॉपर एडिशन के टॉवर्ड्स लेना है वो है टू स्टार्ट टीचिंग किड्स +1 और +2 का कंसेप्ट, यानी ऐड 1 more
या add 2 more का concept, this is the easiest to grasp. इसके लिए आप बच्चों को नॉर्मली 2 में अगर 1 ऐड किया तो कितना होगा, 3 में 1 ऐड किया तो कितना होगा, ये समझाना आप शुरू कर सकते हो. अगर आपने मेरा सेकेंड लर्निंग पैक लिया है तो यू वुड हैव सीन देयर इज अ स्केल लाइक थिंग विच आई हैव मेड ऑन ऑल दिस वर्कशीट्स. इसके अंदर ये +1 +2 वाला कंसेप्ट है. तो इससे क्या होता है, बच्चों को वो सीक्वेंस सामने दिखता है. सो इन केस दे आर गेटिंग कंफ्यूज दे विल इमीडिएटली नो के यू नो इफ आई एम एडिंग 1 to 2 तो उसके बाद का जो भी नंबर है वो बनेगा विच इज 3. So you can use tools like this. Otherwise fingers are also a great tool. Okay, 2 में if I add 1 more then what does it become? Then it becomes 3. So again spend a lot of time practicing the 2 + 1, 3 + 1. फिर धीरे धीरे बच्चे एक बार इससे थरो हो जाए तो 3 + 2, 4 + 2 यानी +2 का कंसेप्ट आप समझाना उनको शुरू कीजिए. एंड टिल दिस पॉइंट आई वुड से डोंट यूज पेपर एंड पेन टू डू दिस एक्टिविटीज. यूज ऑब्जेक्ट्स ओनली टू डू दिस एक्टिविटी, ताकि बच्चों को ये कंसेप्चुअल लेवल पे बहुत क्लैरिटी आ जाए. Once you have reached this level, तो this is a good time to introduce paper and pen पे addition का concept. इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ करनी है, बच्चों को समझाना है कि how do you actually put it down on paper. यानी जो प्लस का साइन होता है what does that denote, equal to का साइन होता है what does that denote, how do you read that sentence 2 + 3 is equal to 5. तो आप ये समझाना उनको धीरे धीरे शुरू कीजिए. अभी भी आप उस चीज़ पे मत पहुँचाइए कि इक्वल टू आंसर उनको आ जाए. Just try to help them understand the syntax of it. अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो पर्सनली मुझे लगता है कि इंट्रोड्यूस करना चाहिए. इस पॉइंट पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दे स्किप दिस स्टेप. सो यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. बट दिस स्टेप इज बेसिकली मेकिंग द किड्स अंडरस्टैंड कि 3 + 4 और 4 + 3 एक ही चीज़ होती है. सो बेसिकली हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड कि जब भी आप 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करते हो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ के वेदर वो पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, उसका आंसर सेम ही होने वाला है. अगेन ये आप ऑब्जेक्ट के थ्रू समझा सकते हो बच्चों को. एक लाइन में आप 4 बीड्स रखिए, दूसरी लाइन में 3 बीड्स रखिए. सो दैट इज 4 + 3 इज इक्वल टू, एंड लेट हिम गिव द आंसर. फिर उसको आप उल्टा कर दीजिए एंड देन लेट हिम काउंट एंड गिव द आंसर, एंड देन यू शो हिम कि देखो ये दोनों इक्वल ही हो रहे. तो ऐसी मल्टीपल एक्टिविटीज के थ्रू यू कैन एग्जिबिट दैट. द रीज़न आई लाइक टू इंक्लूड दिस स्टेप इज कि जब भी आगे जाके बच्चे एडिशन करना शुरू करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर डूइंग 2 + 5 तो आइडियली आप नॉर्मली सिखाओगे बच्चों को तो 2 + 5 के लिए वो लोग 2 के बाद काउंट करना शुरू करेंगे कि 3, 4, 5, 6, 7. सो 2 में उन्होंने 5 ऐड किया. बट एन ईजियर वे टू डू दिस इज कि ग्रेटर जो नंबर है उसके बाद का काउंटिंग शुरू करें. यानी 2 + 5 में अगर वो लोग 5 के बाद 6 और 7 से 2 ऐड करते हैं तो इट्स क्विकर एंड इट्स ईजियर. सो व्हेन यू टीच देम दिस कंसेप्ट के 2 + 5 और 5 + 2 सेम ही होता है तो नेक्स्ट आप उनको सिखा सकते हो कि वेन एवर यू आर एडिंग अ नंबर आपको चेक करना है कि वो 2 नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, एंड देन यू स्टार्ट आफ्टर दैट. सो दैट वे इज द प्रोसेस बिकम्स क्विकर. सो अगेन ये चीज़ आप बहुत सारी जैसे मैंने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का आपको एग्जांपल दिया वैसे समझा सकते हो. वर्कशीट्स के थ्रू भी समझा सकते हो जहाँ आप एक साइड पे 3 + 4, 4 + 2 ये सब लिख सकते हो और उसका उल्टा दूसरी साइड पे लिख सकते हो. एंड आस्क देम टू मैच देम सो दैट दे अंडरस्टैंड एंड उनको भी दिमाग में ये बैठ जाए कि दिस एंड दिस का आंसर सेम ही होता है. Now once they are thorough with this particular concept, the next step is like I said, आप बच्चों को समझाओ the actual process of adding. So उसके लिए आपको बच्चों को सबसे पहले ये समझाना है कि whenever you see a sum यानी 2 + 3 तो you have to first identify कि दोनों में से बड़ा कौन सा है. So if 3 is bigger then you start from 3 and add 2 to it. अगर आप 5 + 2 कर रहे हो तो 5 is bigger so you start from 5 and then add 2 to it. एंड अगेन ये कंसेप्ट आप उनको ऑन पेपर भी समझा रहे हो तो डोंट डू इट थ्रू नंबर्स. पहले उस नंबर को आप इन अ पिक्चर फॉर्म ही एग्जिबिट कीजिए. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ यू वांट टू टीच देम 3 + 2 तो आप 3 स्टार्स बनाइए और इस बाजू 2 स्टार्स या 2 सर्कल्स बनाइए, ऑब्जेक्ट्स बनाइए, पिक्चर्स बनाइए. सो अगेन दिस इज ईजियर फॉर देम टू डू क्योंकि दे विल काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड मूव फॉरवर्ड. कभी कभी आप 3 + 2 करते हो तो दिमाग में 3 को 3 ऑब्जेक्ट्स की तरह इक्वेट कर पाना इमीडिएटली बच्चों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. सो इफ यू फर्स्ट डू दिस स्टेप देन इवेंचुअली जब आप पिक्चर्स के बदले नंबर्स यूज करोगे इवन देन दे विल बी एबल टू डू इट. इस चीज के लिए अगेन यू कैन यूज बेसिक थिंग्स लाइक दिस. आप ऐसे ब्लॉक्स यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दिस आर 4 blocks and these are 2 blocks. So if I want to do 4 + 2 तो इसमें से ज़्यादा which is the bigger number, so obviously he'll be able to see and tell कि 4 is the bigger number. So then he has to start 4 + 2
यानी 5 and 6. Similarly you can do it with other objects too. ब्लॉक से ऐसी चीज़ें यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे अभी देख के नहीं पहचान पा रहे हैं या यू नो विजुअली बता नहीं पा रहे कि ये काउंट कितना है, यू कैन एक्चुअली राइट डाउन द नंबर्स हियर. लाइक सी इफ यू सी आई हैव रिटन डाउन नंबर्स. ये किसी और एक्टिविटी के लिए अथर्व के टाइम पे हमने किया था, बट बेसिकली यू कैन राइट डाउन 1 2 3 4 एंड फिर इसके ऊपर 5 लिखा होगा, इसके ऊपर 6 लिखा होगा. सो एवरी टाइम यू से कि चलो नाउ ऐड 1 to it, so he will add and he will be able to see and tell also. ये वो नंबर लाइन या जो स्केल हमने यूज़ की थी उसी का काम करेगा. एंड देन ग्रेजुअली यू नो वंस ही गेट्स अ हैंग ऑफ इट, आप बिना नंबर्स के भी यही चीज़ कर सकते हो. अनदर ग्रेट थिंग यू कैन यूज इज कि अगर आपको ऑब्जेक्ट्स यूटिलाइज नहीं करने हैं ऐसे, या अगर आप नोटबुक में अलग अलग यू नो पिक्चर्स बनाना नहीं चाहते, तो आप जो छोटी चेक बॉक्स वाली बुक्स आती है वो भी यूज़ कर सकते हो. सो यू जस्ट यू नो कलर द नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो आप सम में देना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू से 3 + 2, देन यू जस्ट हाईलाइट 3 ब्लॉक्स हियर प्लस और फिर 2 ब्लॉक्स देयर, तो फिर वो ब्लॉक्स को काउंट करके भी यही चीज़ कर पाएगा. दिस ऑल्सो यू नो वर्क्स एज अ विजुअल एड ओनली एंड हेल्प्स किड्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट बेटर. उस चीज़ को आप कट करके भी यूटिलाइज कर सकते हो. यानी 3 ब्लॉक्स कट कर दिए, नीचे 2 ब्लॉक्स कट कर दिए, देन यू कैन एक्चुअली जॉइन दोज एंड टेल यू के कितने हैं. वंस ये सारे कंसेप्ट बच्चों को थरो हो जाए और आपको लगे कि विजुअल लेवल पे बच्चे यू नो ये बहुत अच्छे से कर पा रहे, देन ग्रेजुअली यू कैन स्टार्ट पुटिंग नंबर्स टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, और आप उनको नंबर फॉर्म में दे सकते हो कि 3 + 2 = 2. एंड एट दैट टाइम ऑल्सो साथ में आप पैरेलली बाजू में उनको ऐसे एड्स दे सकते हो, ताकि यू नो भले ऑन पेपर वो लोग नंबर्स देख रहे हैं, इफ रिक्वायर्ड यू नो यू कैन एक्चुअली एट द सेम टाइम शो देम कि 3 यानी इसमें से 3 ब्लॉक्स उठाओ, सो वो 3 ब्लॉक्स उठाएगा. फिर बोलो कि प्लस कितना करना है आपको, तो वो बोलेगा 2. देन आस्क हिम टू पिक अप अनदर 2 ब्लॉक्स एंड पुट देम हियर एंड देन टेल हिम कि कितने हो गए ये. सो ही लुक एंड से 5 या तो काउंट एंड से 5. तो आप दोनों चीज़ों को एक साथ कर सकते हो एंड ग्रेजुअली देन यू कैन रिमूव दिस आउट ऑफ द पिक्चर वंस दे आर थरो विद द कंसेप्ट ऑफ एडिंग नंबर्स डायरेक्टली ऑन पेपर. The idea at this point is only to introduce the concept of addition. अगर वो लोग 7 + 8 नहीं कर पा रहे हैं तो it is totally fine. यानी those are big numbers for kids of this age. 2 + 3, 3 + 4, 5 + 1, छोटे 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 ऐसे एडिशन करना वो लोग शुरू करते हैं. कंसेप्ट लेवल पे उनको सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो दैट इज़ मोर देन इनफ. आफ्टर दैट दे कैन ग्रेजुअली मूव ऑन टू द बिगर नंबर्स. एक बार बच्चों को 0 to 9 के बीच की चीज़ें ऐड करना आ जाता है, फिर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टीचिंग देम द कंसेप्ट ऑफ वंस एंड टेंस, एंड देन वो लोग बड़े बड़े एडिशंस भी कर पाएंगे, बट दैट विल हैपन एट अ लेटर स्टेज. सो या दिस वॉज द स्टेप वाइज प्रोसेस जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी. आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा तो गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय बाय.